नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं उन 8 जिलों की जहां पर एनडीए एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और इन 8 जिलों में 2 जिले हैं उत्तर बिहार के और 6 जिले हैं दक्षिण बिहार के। मतलब गंगा के उत्तर 2 जिले और 2 जिले में भी ये दोनों जिले ऐसे हैं जो सबसे तुलनात्मक रूप से छोटे छोटे जिले। जैसे एक शिवहर, तो एक ही विधानसभा सीट का जिला था जहां पर कि एनडीए का खाता नहीं खुला। वहां से आरजेडी की टिकट पर चेतन आनंद, जो आनंद मोहन के पुत्र हैं, लवली आनंद, जो अभी वर्तमान में शिवहर की सांसद है, और वही चेतन आनंद जो आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए तब जब नीतीश कुमार विश्वास मत प्राप्त कर रहे थे। तो एक शिवहर विधानसभा सीट हो गई जहां से अकेले एक ही विधानसभा सीट है वहां। दूसरा जिला है किशनगंज। किशनगंज स्वाभाविक है, वहां जो डेमोग्राफी है, जनसंख्या का जिस प्रकार का वर्गीकरण है, वहां बीजेपी के लिए, बीजेपी वाला गठबंधन के लिए सीट जीतना मुश्किल है। तो 4 सीट है वहां पर, 4 के चारों सीट पर एनडीए का खाता नहीं खुला था। कभी कभार एक आध विधानसभा सीट पर खाता खुलने का इतिहास रहा है वहां, और इस बार तो एक भी सीट पर खाता नहीं खुली। इसलिए नहीं खुली, उसका एक और कारण रहा कि वहां एआईएमआईएम ने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा। ठीक है, और परिणाम क्या हुआ कि एक सीट तो ऐसी हुई जहां पर कि एनडीए के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गए, दूसरा नंबर भी नहीं मिला, तीसरा नंबर पर पहुंच गए। वो विधानसभा सीट थी ठाकुरगंज। ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर जदयू के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गए। पहले नंबर पर आरजेडी, दूसरे नंबर पर वहां आई निर्दलीय एक गोपाल कृष्ण अग्रवाल। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये गोपाल कृष्ण अग्रवाल जदयू में शामिल हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये 2 जिले हो गए उत्तर बिहार के, और इसके अलावा जितने भी जिले हैं ये सब के सब दक्षिण बिहार के हैं। मतलब मगध और शाहाबाद प्रमंडल के हैं, जहां पर कि महागठबंधन लगातार 2 चुनाव से, मतलब 2020 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से बहुत ही बेहतर रहा। और विधानसभा चुनाव में तो धांसू रहा था। ये 31 विधानसभा सीट है मित्रों, ये 8 जिले में जहां एनडीए खाता नहीं खोल पाई थी। आप अनुमान लगा लीजिए, 243 विधानसभा सीट के हाउस में, 243 के हाउस में 31 सीटें एक तरफा गया था। तो ये स्थिति रही थी पिछली बार एनडीए की। और इनमें मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसमें बीजेपी बहुत कम सीट पर लड़ रही थी। ज्यादा सीट लड़ रही थी कौन? तो आरजेडी। ये जो बाकी 6 जिले हैं ना, उसमें हम बारी बारी से आपको चर्चा करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले सीटें देखते हैं जहां पर कि वर्मा, शर्मा और चंद्रवंशी की दोस्ती टूटी तो एनडीए चारों खाने चित हो गई। मतलब ये नीतीश कुमार की जो राजनीति का केंद्र बिंदु रहा, आप अगर गौर से देखिएगा तो एनडीए जो मगध में जब कभी भी अच्छा प्रदर्शन करती रही, चाहे वो औरंगाबाद का जिला हो, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो अरवल हो या फिर गया हो, तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनाया था एनडीए ने, और उस कॉम्बिनेशन के जड़ में जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, वर्मा, शर्मा और चंद्रवंशी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, वर्मा मतलब कुशवाहा समाज, शर्मा मतलब भूमिहार जाति, और चंद्रवंशी मतलब अति पिछड़ी जाति में, जैसे उत्तर बिहार में आप देखते हैं कि धानुक जाति सबसे अधिक संख्या में है, वैसे ही जो मध्य बिहार का जो इलाका है, ठीक है, जो अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद का इलाका है, इसमें चंद्रवंशी कहार जाति के लोग अति पिछड़ों में सब एक बड़ी संख्या है इनकी। उसी जाति से आते हैं आपको ये प्रेम कुमार, जो वरिष्ठ मंत्री है अभी नीतीश कुमार की सरकार में, वो उसी जाति से आते हैं, राज्यसभा के सांसद है। भीम सिंह चंद्रवंशी उसी समाज से आते हैं। बीजेपी के एमएलसी है एक प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, वो भी इसी समाज से आते हैं। कई लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा जहानाबाद के जो अभी सांसद थे, जिनको अभी सुरेंद्र यादव ने हराया, वो भी चंद्रवंशी समाज से आते, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, सीपी चंद्रवंशी, ठीक है, वो भी। लेकिन हुआ क्या कि विगत 2, 4, 5 साल से यहाँ पर जो है वर्मा, शर्मा और
चंद्रवंशी का तालमेल टूट गया है और उसी का फायदा मिल रहा है आरजेडी को और महागठबंधन को। और ये तब हुआ है, टूटा है ये वर्मा शर्मा की दोस्ती, जब मैदान जंग में आरजेडी के पाले में जब से सीपीआई-एमएल का आगमन हुआ है, तब से ये दोस्ती पर लगभग जबरदस्त टूटी है। और इसी का असर है कि ये जो 3 जिला मैंने बताया ना कि अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद, ठीक है, इन 3 जिलों के 6, 2, 8, 3, 11 सीट, इन 11 सीटों पर सबसे ज्यादा असर यही वर्मा शर्मा और चंद्रवंशी का रहा है। अगर सीट वाइज हम बात करें तो शुरू करते हैं अरवल से। अरवल में महानंद सिंह सीपीआई-एमएल के जो बड़े नेता ने दीपक शर्मा बीजेपी को हराया, शर्मा जी को हराया। महानंद सिंह कुशवाहा जाति के हैं, ठीक है। उसके बाद कुर्था आ जाइए, कुशवाहा जाति के ही आरजेडी के उम्मीदवार बागी वर्मा ने जनता दल यूनाइटेड के सतदेव कुशवाहा को हरा दिया। मतलब देख लिया आपने, अरवल में दोनों विधानसभा सीट गया महागठबंधन को और दोनों जगह से वर्मा जी जीते, कुशवाहा समाज के लोग जीते। अब आइए जहानाबाद में, वर्मा जी की दोस्ती हो गई यादव जी से, जो लगातार यादवों के खिलाफ खड़ा होते थे। 95 के बाद से नीतीश कुमार के समता पार्टी बनाने के बाद से वो वर्मा जी 2020 के विधानसभा चुनाव में वो यादव जी के साथ खड़े हो गए, इसीलिए एनडीए को वहां नुकसान हुआ। सबसे बड़ा कारण यही था, ठीक है। जहानाबाद आइए, जहानाबाद में भी वही स्थिति बनी कि सुदय यादव आरजेडी के उम्मीदवार ने कृष्णनंदन वर्मा, जनता दल यूनाइटेड के वर्मा जी को, कृष्णनंदन वर्मा जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे बिहार के, उनको हराया। फिर घोसी में रामबली सिंह यादव सीपीआई-एमएल के यादव जाति के उम्मीदवार ने जनता दल यूनाइटेड के राहुल कुमार शर्मा जी को हराया, ठीक है। मतलब वर्मा यादव की दोस्ती हो गई। वर्मा यादव की दोस्ती ने वर्मा शर्मा की दोस्ती पर बहुत भारी पड़े, ठीक है। मखदुमपुर सुरक्षित सीट है, वहां से आरजेडी के सतीश कुमार की जीत हुई और वहां सतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को, जो कि हम सेकुलर के टिकट पे लड़ रहे थे, उनको हराया, ठीक है। अब चलते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में भी वही खेल हुआ, ठीक है। भीम यादव गोह विधानसभा सीट से बीजेपी के शर्मा जी मनोज शर्मा को हराया। यहाँ बीजेपी बहुत रेयर सीट पे लड़ी है, मैं गिन के बता दूंगा आपको कितनी सीट बीजेपी लड़ी है। ज्यादा नुकसान जनता दल यूनाइटेड को इसीलिए हुआ इस क्षेत्र में क्योंकि वर्मा शर्मा की दोस्ती टूटी थी। शर्मा जी कटे थे, शर्मा जी चले गए थे लोजपा के पास, लोजपा ही भाजपा है, वहां भी गए, और वर्मा जी सीपीआई-एमएल के कारण भी महागठबंधन के साथ गए। ये कारण हुआ। शर्मा जी कटे चिराग के चक्कर में, शर्मा जी कटे चिराग के चक्कर में, वर्मा जी कटे सीपीआई-एमएल के चक्कर में। ये खेला है, एनडीए का हो गया डावाडोल। तो ये फेरा था वहां, ठीक है। अब देखिए गोह में जैसे मैंने बताया कि भीम यादव ने मनोज शर्मा बीजेपी को हराया। ओबरा में ऋषि कुमार आरजेडी ने प्रकाश चंद्र एलजेपी को हराया, वहां पर जेडीयू तीसरे नंबर पर रही। नबीनगर विधानसभा सीट में आरजेडी के विजय कुमार सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के वीरेंद्र कुमार सिंह को हराया। कुटुंबा सुरक्षित राजेश राम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दूसरी बार चुनाव जीता 2020 में, और इन्होंने श्रवण भुइयां हम सेकुलर के उम्मीदवार को हराया। जबकि 2015 में भी यहां से जीते थे कौन, सॉरी 2015 में हम संतोष सुमन को हराया था राजेश राम ने। पहली बार जब राजेश राम चुनाव जीते थे 2015 में, तो उन्होंने हराया था किसको, इनको संतोष सुमन जीतन राम मांझी के पुत्र को पहली बार, दूसरी बार में श्रवण भुइयां को। औरंगाबाद शहर आनंद शंकर सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते, बीजेपी के रामाधार सिंह को हराया इन्होंने। और रफीगंज विधानसभा सीट पर मोहम्मद नेहालुद्दीन आरजेडी के उम्मीदवार ने वहां प्रमोद कुमार सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको हराया। यहां भी जेडीयू तीसरे नंबर पर रही। तो आपने देखा कि अभी तक ये जो 11 विधानसभा सीट में बीजेपी मात्र 2 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही थी, एक अरवल और दूसरा औरंगाबाद में, सॉरी 3 सीट पर, एक अरवल, औरंगाबाद और गोह, 3 विधानसभा सीट, 8 सीट में हम लड़ रही थी 2, 6 लड़ रही थी जनता दल यूनाइटेड।
आपको जनता दल यूनाइटेड की सीट जो 43 आया उसमें केवल लोजपा की भूमिका नहीं थी, बल्कि जनता दल यूनाइटेड का मगध प्रमंडल में खराब प्रदर्शन भी एक कारण था कि वर्मा शर्मा चंद्रवंशी का तालमेल टूट गया था। ठीक है, कारण कई थे इसके, एक कारण लोजपा फैक्टर भी था, एक कारण था उसमें। ठीक है, अब आइए चलते हैं रोहतास, शाहाबाद में जो सीटें निकल कर आई, 4 सीटें बक्सर, 4 सीट कैमूर, 4 8 सीट, और रोहतास में 7 सीट। ठीक है, तो 8 7 15 सीटें। इन 15 सीटों में क्या हुआ भैया, यहां भी वही हाल है लगभग, एकदम साफ एनडीए साफ हो गया। ठीक है, और बुलंद हुआ किसका, बुलंद महागठबंधन का। और यहां भी खेल वही था, सीपीआई एमएल का साथ महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा संजीवनी बूटी साबित हुआ, महागठबंधन का साथ यहां भी। ठीक है, कैसे, अब देखते हैं उसको। सबसे पहले समझिए, रोहतास से शुरुआत करते हैं हम। जग बाबू जगजीवन राम की धरती है रोहतास। ठीक है, और यहां पर कहीं कुछ हद तक जो है जनता दल यूनाइटेड का जिद भी, अगर कई सीटें ऐसी है जहां बीजेपी लड़ी होती है अगर, तो मुझे लगता है बेहतर प्रदर्शन होता एनडीए का, क्योंकि जदयू को भी बीजेपी के बराबर सीटें लड़नी थी, बीजेपी से ज़्यादा सीटें लड़नी थी। इस कारण से भी जदयू उतना बढ़िया मुकाबला नहीं कर पाई जितना बेहतर बीजेपी कर सकती थी। जैसे सासाराम विधानसभा सीट से शुरुआत करते हैं। सासाराम में बीजेपी के पास जवाहर प्रसाद एक बेहतर उम्मीदवार थे, उसके बदले जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी वहां पर सासाराम में, और उस सासाराम में उनके उम्मीदवार अशोक कुमार चुनाव हार गए। आरजेडी से राजेश गुप्ता चुनाव जीत गए। प्रायः वहां से ऐसा लंबे समय बाद हुआ होगा कि कोई गैर कुशवाहा वहां से चुनाव जीता, और इसका कारण था जदयू का लड़ना। बीजेपी अगर लड़ी होती तो वो सीट सासाराम बीजेपी लूज नहीं कर पाती। उसी तरीके से नोखा, ठीक है, नोखा विधानसभा सीट है, वहां भी जो है अनीता देवी जीती, आरजेडी के उम्मीदवार थी। वहां नागेंद्र चंद्रवंशी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। मेरा ऐसा कैलकुलेशन है कि वहां पर यदि वो सीट बीजेपी को जाती और वहां से रामेश्वर चौरसिया अगर चुनाव लड़े होते तो शायद नोखा में बेहतर प्रदर्शन होता जदयू उम्मीदवार की तुलना में। ठीक है, फिर चेनारी आइए। चेनारी में मुरारी गौतम जीते थे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के ललन पासवान को हराया था। अब मुरारी गौतम कहाँ है, अब बीजेपी में आ चुके हैं वो। मुरारी गौतम अब बीजेपी में आ गए हैं। करगहर, जहां से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है मित्रों, इस करगहर विधानसभा सीट पर वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। संतोष मिश्रा वहां से विधायक है, और उन्होंने उदय प्रताप सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को हराया। यहां भी बीजेपी अगर होती तो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाती। चलिए ठीक है, अब आते हैं दिनारा विधानसभा सीट पर। चूंकि लोजपा सबसे बड़ा कारण बना जदयू की हार का, राजेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर आए और जय कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार यहां भी तीसरे नंबर पर। कई सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए। यह साबित करता है, इस बात का प्रतीक है कि मगध में कितना खराब प्रदर्शन रहा था एनडीए का और विशेषकर जनता दल यूनाइटेड का। इसी कारण से दिनारा से विजय मंडल जीते, वहां एलजेपी की टिकट पर राजेंद्र सिंह चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पे आए, और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जय कुमार सिंह तीसरे नंबर पे आए। डेहरी विधानसभा सीट, वहां पर फतेह बहादुर कुशवाहा आरजेडी के, वर्मा शर्मा मामला आ गया, कुशवाहा समाज टूटा था बीजेपी से, एनडीए से। ठीक है, तो फतेह बहादुर कुशवाहा आरजेडी की टिकट पर जो है चुनाव जीत गए, और बीजेपी के सत्यनारायण यादव को उन्होंने चुनाव में पराजित कर दिया। काराकाट, अरुण कुसिन कुशवाहा सीपीआईएमएल के उम्मीदवार ने बीजेपी के राजेश्वर राज को हराया। यहाँ ये काराकाट विधानसभा सीट बहुत अभी चर्चित है, इसलिए कि यहाँ से पवन सिंह या पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। ठीक है, जैसे करगहर, प्रशांत किशोर, काराकाट, पवन सिंह या ज्योति सिंह की चर्चा जोरों पर है। देखते हैं लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं। तो ये स्थिति रही आपकी रोहतास की। कैमूर में आते हैं रामगढ़ विधानसभा सीट। रामगढ़ सुधाकर सिंह वहां के
विधायक चुने गए थे। पिछली बार सुधाकर सिंह ने बीएसपी के उम्मीदवार अंबिका सिंह को चुनाव हराया था। बीजेपी के उम्मीदवार यहां तीसरे नंबर पर रहे थे। और लेकिन अब सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद जब ये सीट पर उपचुनाव हुआ तो 2024 में बीजेपी ने ये सीट आरजेडी से छीन लिया है। ठीक है, फिर दूसरा विधानसभा सीट है मोहनिया। मोहनिया की संगीता कुमारी, जैसे बीजेपी चुनाव जीतकर रामगढ़ छीनी, लेकिन मोहनिया जो है जीते हुए उम्मीदवार आरजेडी की संगीता कुमारी को बीजेपी में शामिल करा लिया है। संगीता कुमारी बीजेपी में शामिल हो गई है। चुनाव में उन्होंने निरंजन राम बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। भभुआ भारत बिंद ये भी आरजेडी की टिकट पर जीते थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वहां जो बीजेपी के उम्मीदवार थे रिंकी रानी पांडे, उनका क्या होता है। क्या रिंकी रानी पांडे को बीजेपी टिकट देती है या फिर दल बदल कर आए भरत बिंद को। ठीक है, फिर चैनपुर विधानसभा सीट, ये भी पॉपुलर सीट है, चर्चा चलेगी। इस विधानसभा सीट हिट करेगी ये, यहां से ही मामला गरमाएगा। जमा खान बसपा की टिकट पर चुनाव जीते थे, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड में जीतकर शामिल हो गए, बिहार सरकार में मंत्री हैं। अब क्या होगा, यहां पर बीजेपी के ब्रिज किशोर बिंद को इन्होंने हराया था नंबर 1। तो बीजेपी के ब्रिज किशोर बिंद का क्या होगा, क्या वो महागठबंधन में जाएंगे। एक दूसरा ये विधानसभा सीट, चैनपुर विधानसभा सीट, बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता लालमुनि चौबे का सीट रहा है। और लालमुनि चौबे, स्वर्गीय लालमुनि चौबे के पुत्र हेमंत चौबे जनसुराज में शामिल हो चुके हैं। चर्चा है कि चैनपुर से हेमंत चौबे, लालमुनि चौबे की काफी बड़ी प्रतिष्ठा है इस विधानसभा सीट पर क्षेत्र में। क्या हेमंत चौबे ये सीट झटकेंगे, नजर बनी रहेगी। तो रोहतास भी हमने देखा। बक्सर चलते हैं, ब्रह्मपुर अंतिम 8वां जिला जहां एनडीए खाता नहीं खोल पाई थी, ब्रह्मपुर विधानसभा सीट। वहां पर आरजेडी के शंभुनाथ सिंह यादव ने बीजेपी के हुलास पांडे को हराया था, एलजेपी के उम्मीदवार को। यहां बीजेपी नहीं लड़ रही थी, यहां पर लड़ रही थी कौन, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी। ठीक है, मुकेश सहनी के पार्टी के जयराज चौधरी को टिकट दिया था एनडीए ने, वो हार गए थे, तीसरे नंबर पे आए थे। बक्सर शहर संजय तिवारी, मुन्ना तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। बीजेपी के परशुराम चौबे को यहां से चुनाव में उन्होंने हराया था। चर्चा इस बार है कि बीजेपी प्रदीप दुबे को टिकट देगी इस बार, ऐसी चर्चा चल रही है। कांग्रेस से मुन्ना तिवारी का भी नाम लगभग फाइनली होना प्रतीत हो रहा है। ठीक है, बीजेपी में यह भी चर्चा चल रही है इस बार कि किसी गैर ब्राह्मण को लड़ाया जाए वहां विधानसभा सीट पर, इस तरह का समीकरण वहां का दिख रहा है। तो बीजेपी में यह भी चर्चा चल रही है। साथ ही बीजेपी में चर्चा चल रही है आनंद मिश्रा, पूर्व एक्स IPS ऑफिसर जो जनसुराज में शामिल हुए थे, निर्दलीय लड़े थे लोकसभा चुनाव, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो उनकी भी चर्चा चल रही है बक्सर विधानसभा सीट से। यदि बीजेपी ने किसी गैर ब्राह्मण का प्रयोग किया बक्सर में इस बार, तो कास्ट समाज से आने वाले बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता राजेश सिन्हा के नाम की भी चर्चा चल रही है वहां। साथ ही राजपूत समाज से आने वाले राजीव रंजन सिंह, उनको भी लड़ाने की बात हो सकती है। ऐसा बीजेपी नया प्रयोग वहां कर सकती है, करती हुई दिखती है। कई बार बीजेपी ने इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए बीजेपी जानी जाती है। अगला विधानसभा सीट है डुमरांव। डुमरांव विधानसभा सीट पर भी CPIML के अजीत कुशवाहा पिछली बार चुनाव जीते थे। उन्होंने अंजुम आरा जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को हराया था। वहां पर डुमरांव में भी लड़ाई बहुकोणीय होती है रही है लगातार। वहां से ददन पहलवान भी उम्मीदवार होते हैं। यदि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी से जिनका नाम मैंने बताया बक्सर के से राजीव रंजन सिंह या फिर ओम प्रकाश भुवन जो बक्सर के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी भी लॉटरी खुल सकती है। राजपुर सुरक्षित विधानसभा सीट, जहां से पिछले विधानसभा चुनाव में संतोष निराला हार गए थे, पूर्व में परिवहन मंत्री भी रहे बिहार सरकार में। संतोष निराला जनता दल यूनाइटेड से कई बार विधायक रहे, तो इस बार उनका टिकट मिलना पक्का है जनता दल यूनाइटेड से। और वो उनकी भी हार हुई थी, विश्वनाथ राम वहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते थे। तो ये 8 जिले जहां पर कि एनडीए हारने के बावजूद
बिहार में सरकार बनी नीतीश कुमार की, ठीक है, इसलिए बनी कि जिस प्रकार से मगध और शाहाबाद ने निराश किया एनडीए को, वैसे ही कई ऐसे जिले हैं जिसकी चर्चा हम अन्य वीडियो में करेंगे, जिसने महागठबंधन को निराश किया, कल उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।